सुप्रभात छात्रों, यह पुनरावृत्ति का वीडियो है। आप इसको गौर से सुनिए। जैसे कि प्रथम जांच परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रिका का स्वरूप इस तरह है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके लिए पार्ट 1, 2 और 3 है, व्याकरण है, विज्ञापन लेखन है। तो क्विज फॉर्मेट में आप लोगों को खाली जगह भरिए, एक वाक्य में उत्तर चुनिए, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। फिर विशेषण के भेद, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, मुहावरों का अर्थ, ये जो है ग्रामर के टॉपिक, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। ठीक है। फिर फॉर्मेटिव, ये जो फॉर्मेट है रिटर्न पेपर का 20 मार्क का, इसमें 2-3 वाक्यों में उत्तर है। यहाँ आप लोगों को प्रस्तावना नहीं लिखनी है। ठीक है। यहाँ 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 मार्क के लिए 1 प्रश्न रहेगा। फिर 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ आप लोगों को प्रस्तावना लिखनी है, 3 प्रश्न रहेंगे। 3 मार्क के लिए 1 प्रश्न रहेगा। तो इसका जो उत्तर है वो विस्तार से ठीक ढंग से लिखना है। विज्ञापन लेखन में आप लोगों को विज्ञापन भी ठीक ढंग से लिखना है। तो देखो, दोबारा उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि विशेषण जो है, विशेषण के भेद है, कौन से है। तो विशेषण के कितने भेद बताए थे आप लोगों को? 4 बताए थे। तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में आप लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो ही है, उसकी जो विशेषता है, स्वभाव है, जैसे कि तोते की चोंच लाल है। ठीक है। तो लाल यह गुणवाचक विशेषण है। अहंकारी रावण मारा गया, इसमें अहंकारी यह उसका स्वभाव था। मैंने ऐतिहासिक घटना सुनी, तो घटना कैसी थी? ऐतिहासिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। फिर संख्यावाचक विशेषण, इस संख्या से ही पता चलता है कि जिन संख्या शब्दों से हमें विशेषण का बोध हो, वो जो संख्याएं होती है वो संख्यावाचक विशेषण होती है। इसके 2 भेद हैं, जैसे कि निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब जैसे कि डाल पर 2 पक्षी बैठे, वो निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। और मोहन के पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबें मतलब उसकी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो अनिश्चित है। तो इस तरह निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इस पर भी हमने काफ़ी चर्चा की है। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा जो भेद है वो परिमाणवाचक विशेषण है। देखो, परिमाण मतलब क्या? नापना, तौलना। यस। तो उसके लिए यह उसकी जो परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसका माप, तोल का हमें बोध होता है, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसने 4 किलो मिठाई खरीदी, तो 4 किलो यह क्या है? परिमाण है। 2 लीटर यह परिमाण है। 1 मीटर यह क्या है? परिमाण है। लेकिन मुझे थोड़े चावल चाहिए, इससे देखो ये भी परिमाण है, लेकिन वो कैसा है? अनिश्चित है। जैसे कि संख्यावाचक के 2 भेद है, उसी तरह परिमाणवाचक के भी 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि यह पहला, दूसरा, तीसरा जो उदाहरण है वो निश्चित परिमाणवाचक का है, और यह जो चौथा उदाहरण है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक इस शब्द में वही अर्थ छिपा है कि जो सर्वनाम से संबंधित होते हैं। जैसे कि मेरा भाई विजयी हुआ, यह पुस्तक मेरी है, कोई पुजारी बाहर खड़ा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके देखो, यहाँ चेक क्या करना है कि संज्ञा के आगे वह सर्वनाम शब्द आना चाहिए और उनके विशेषण के रूप में उसने काम किया होना चाहिए। कि जैसे कि जो शब्द संज्ञा के आगे आते हैं, जैसे कि कार, यह शब्द क्या है? संज्ञा है, उसके आगे वह शब्द आया है, तो वह यह शब्द जो है यह क्या है? यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तो पुजारी, पुजारी के आगे कोई यह शब्द आया है, तो कोई शब्द क्या है? यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। अगला जो टॉपिक है वो अनेकार्थी शब्द है। मुझे लगता है विशेषण के 4 भेद आपके ध्यान में आए होंगे। अनेकार्थी शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है कि एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी उदाहरण हमने देखे। उसमें से देखो, काल यह शब्द है, तो काली शब्द के 2 अलग अर्थ है, जैसे समय और मृत्यु। ठीक है।
घन, घन का अर्थ है बादल, हथौड़ा, भारी। तो इस तरह जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप लोगों को इनके अर्थ याद करने हैं ताकि आप लोग एमसीक्यू में उसके अर्थ पहचान सकें। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग या घटक कुछ आप लोगों को नया नहीं है। जैसे जो शब्द होते हैं, मतलब जो शब्दांश होते हैं किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? आरंभ मतलब पहले। जैसे कि आगमन में आय उपसर्ग है, कमजोर में कम य उपसर्ग है। तो इस तरह के काफ़ी उदाहरण हमने देखे। उसमें उपसर्ग आप लोगों को कौन सा है चेक करना है, मूल शब्द कौन सा है और नवीन शब्द कौन सा है, यह आप लोगों को क्या करना है, जांचना है। ठीक है। तो मुझे लगता है यह आप लोगों के समझ में आया होगा। तो विज्ञापन लेखन जो है यह 5 मार्क के लिए रहेगा। जैसे विज्ञापन से संबंधित आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। आप लोगों को उसका शीर्षक लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, शीर्षक लिखना है। ठीक है। शीर्षक के बाद उस विज्ञापन के बारे में आप लोगों को जानकारी लिखनी है। जैसे कि विज्ञापन में वाक्य सरल होने चाहिए, छोटे तथा स्पष्ट होने चाहिए, विश्वसनीय, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, मतलब ट्रस्ट। आपने जो विज्ञापन लिखा है वह मतलब सही है या नहीं, उसमें कितनी सच्चाई छिपी है। और जिसने भी विज्ञापन दिया है उसका पता लिखना बहुत आवश्यक है। आप इसके लिए आकर्षक चित्र भी बना सकते हैं, उससे संबंधित स्लोगन भी लिख सकते हैं और इस तरह आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से विज्ञापन लेखन पूर्ण करना है। मुझे लगता है आप लोगों को यह फॉर्मेट समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।